फिर इसके लिए इनका जिस कदर शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इसमें से एक मुख्तसर अफसाना खाली सुनाऊंगा। वो अफसाना सफ़ा नंबर 909 पे। अफसाना निगार दीपक कुमार बिदकी, अलमी नाम दीपक बुदकी, पैदाइश 15 फरवरी 1950, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तालीम MSc बॉटनी। एजाज राष्ट्र गुरुसजान 2009, कालिद इस सुभान बराए आंध्रा अकादमी 2007। तसनीफ अधूरे चेहरे अफसाने 1999, चाहर के पंजे 2005, जेबरा क्रॉसिंग पर खड़ा आदमी अफसाने 2007, रेजा रेजा हयात अफसाने 2010, असरी तकाज़े 2014, असरी शऊर 2009 और असरी तहरीर 2006। एहतजाज अफसाना। इस रोज़ कार में सफ़र कर रहा था, चुनांचे ड्राइवर को इस बात का एहसास था मुझे कॉन्फ्रेंस में देर हो रही है। वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। दिन की शुरुआत ही बदशुगनी से हुई। सुबह ही घर से कोहराम मचा हुआ था। एक तरफ बीवी की फरमाइश और दूसरी तरफ बच्चों की मांगे। 2-4 रोज बीवी ने घरेलू कामों में किलिस थमा दी थी, आज ही हिसाब मांगने लगी। बच्चों की फीस की आखिरी तारीख भी आज ही मुकर्रर थी और फिर वो मिलोनी का यूनिफॉर्म भी फट चुका था। इधर नौकरानी का शौहर पीलिया के 22 अस्पताल में भर्ती हो चुका था और वो भी एडवांस तनख्वाह का तकाजा कर रही थी। जैसे ये जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। यही वजह थी कि घर में अखबार पढ़ने की फुर्सत ना मिली। मैंने अखबार अपने साथ उठाया, रास्ते में पढ़ लूँगा। एडिटोरियल सफर पर मेरे चहीते जर्नलिस्ट का मजमून छपा था। मजमून क्या था? लिखने वाले ने उंगलियां चूमने का जी चाह रहा था। कितना निडर और बेबाक जर्नलिस्ट था, कितनी सच्चाई थी इसकी तहरीर में। इसके अकेले ही हुकूमती उन्वानियों का पर्दाफाश करना बेड़ा उठाया हुआ था। वर्क पर हुकूमत को छीलता जा रहा था। मुझे इसकी बेखौफी और बेबाकी पर नाज था। अंदर से कहीं आवाज़ आई, अगर ऐसे ही 10-15 फौजी साफी इस देश में पैदा हो जाएं तो इस देश के बाग खिल जाएंगे। मैं अपनी ज़रूरत को टटोलने लगा। इस दरमियान गाड़ी जे कॉलोनी के पास अचानक जोर से झटके से रुक गई। झटके की आवाज़ से मेरा अखबार हाथों से छूटकर फर्श पर बिखर गया। क्यों, क्या हुआ? रुक क्यों गए? अखबार समेटते हुए मैंने ड्राइवर से पूछा। सरकार, गाड़ी के नीचे एक पिल्ला आ गया है। सामने एक बिखरी हुई काली कुतिया दौड़ती हुई चिल्लाई और अपने खूंखार जबड़ा खोलकर सफ़ेद एम्बेसडर की कार पर भौंकने लगी। हमारे मुल्क में अफसरशाही सफ़ेद एम्बेसडर का खूब रिवाज है। इन एम्बेसडरों के सामने तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, फिर कुत्तों की क्या मजाल है? मुझे यकीन था कुतिया खुद ही थकार के चुप हो जाएगी, शायद पिल्ले की माँ होगी। मैंने ड्राइवर से पूछा, मगर इसने अनसुनी सी कर दी। ड्राइवर ने फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और पहले की मानी तेज रफ्तारी से दौड़ाने लगा। कुतिया वहाँ से जगह पर भौंकती रह गई, जिसकी आनी ढांचे का कुछ ना बिगाड़ सकती थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम इस रास्ते पर लौट रहे थे। वही कुतिया न जाने कहाँ से फिर से आ गई और वो पागलों की तरह मुसलसल भौंक रही थी। नतीजा, ड्राइवर स्टीयरिंग पर काबू न कर सका और कुतिया गाड़ी के नीचे लहूलुहान हो गई। गाड़ी थोड़ी देर के बाद काबू में आ गई और खुद ब खुद रुक गई। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, अपने पीछे नजर दौड़ाई। वहाँ पर सड़क पर कुतिया तड़पती हुई लाश बन रही थी। बहता हुआ गर्मा गर्म खून, इसका ऊपर गंदा अतड़ियाँ नालियाँ बिखरी पड़ी थी। इसके मुंह में भी इर्तियाज था और जबड़े से खून बह रहा था। कुछ राहगीर मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं ही मुजरिम हूँ। इनकी आंखें खामोशी थी, मगर मैं घबरा कर वापसी गाड़ी में बैठ गया। इन लोगों को ड्राइवर पर गुस्सा आना चाहिए था। मुझ पर क्यों आया? मैं अपने सवाल कर बैठा। ड्राइवर पर क्यों? कार तो तुम्हारी है, फिर देर से तो तुम्हें ही हो रही थी। खुद ही जवाब ढूंढ लिया। इस काली कुतिया जो एक माँ भी थी, मुझे बहुत तरस आया। शायद इसने हमारी गाड़ी को पहचान लिया होगा। मैंने ड्राइवर से पूछा। हाँ साहब, ऐसा ही लगता है। जानवरों के बारे में यही सुना है कि इनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है। ज़रा सा जिक्र हो जाओ तो पलट कर काट देते हैं। सांपों के बारे में तो मेरी माँ कहती थी, मरते मरते मारने वालों की तस्वीर दिल में उतार देते हैं, फिर इनके बाल बच्चे शबीर से इंतकाम लेते हैं। भीड़ में किसी से आवाज़ आने लगी। न जाने की संदेह ने सुबह दम इस बच्चे को मोटर पर के नीचे दे कर रोन डाला, जब से बेचारी बावली हो चुकी थी और दिन भर आने वाले गाड़ियों पर भौंकती रही। हादसे के बावजूद सड़क पर रात भर ट्रैफिक चलता रहा। सभी अपनी सिंपी बस रफ्तारी से गामजन थे। सड़क पर लाश पड़े चढ़ रही थी। वक्तन किधर कौवे भी इसमें अपनी गजा और मानस तलाश कर रहे थे। अपने मुंह को रुमाल से ढककर दूसरी जानिब देखते हुए तेज कदमों से आगे निकला। दूसरे रोज म्यूनसिपल कमेटी का कूड़ा गाड़ी लाश को उठाकर ले गई। इस रोज अखबार में बड़ी दिलचस्प खबर छपी थी। मेरे बदल सहाफ़ी के काबीना में वजीर का हलफ उठा लिया था और अब इस निज़ाम का हिस्सा बन चुका था जिसके खिलाफ वो जबरदस्त आवाज़ उठा रहा था। शुक्रिया।